लोगों को आकर्षित करने वाले। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, याद रखना इस बात को। आप यहाँ ही तो मार खा रहे हो। सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते। सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं अभिनेता नेता, वो भी सुंदर है। उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत हैं जो बलात्कार करते हैं बच्चियों के साथ, गंदे काम कर रहे, गंदी चीज का प्रचार कर रहे, सनातन का तो उनको का खा गा भी नहीं आता, और गद्दियों पर बैठे हैं और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे हैं। बड़े शर्म के। जूता नहीं है तुम्हारे पास, कसम गौ माता की मेरा बस चले ना। ये जूता है ना जो, ये 10 नंबर का जूता है, और जिसमें एक बार मार दिया ना उठेगा नहीं, अस्पताल में भी नहीं, उसका कोई उपचार नहीं करेगा। ये हाथ जिस पे पड़ गया ना, लेकिन मैं चाहता हूँ इस हाथ को दिखाना भाई। ये जो डील पड़ी है ना, ये मेहनत से बनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले, किसी भी अभिनेता के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए। मैं चाहता हूँ मेरी शक्ति का 1% भी दुरुपयोग ना हो। बस देश धर्म राष्ट्र के लिए, नौजवानों के लिए मेरी शक्ति का हर चीज़ का प्रयोग हो। लेकिन मुझे गुस्सा आता है, क्या करूँ? गुस्सा ही कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास धन होता तो मैं अब से पहले कितना गुरुकुल खोल देता, उनमें नौजवानों को निःशुल्क शिक्षा देता। लेकिन तुम अपने धन को, अपने समय को बताओ कहाँ देते हो? जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, जिनके पास सुंदरता है। मेरे पास भाई सुंदरता नहीं, गाड़ी नहीं, लेकिन हाँ चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब ब्रह्मचर्य और गौ भक्ति की बात आएगी ना, मेरा इनाम मिलेगा और दूसरे का नहीं। इस बात को याद रखना बस। सच्चा सनातनी हूँ, सच्चा गौभक्त हूँ और सच्चा ब्रह्मचारी हूँ। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। इस बात की तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ। बाकी और भाई मेरे पास कुछ भी है ही नहीं मेरे भाई, नहीं है। और रही पैसा की बात, तो पैसा भी रंडियों के पास बहुत है, बेस्याओं के पास बहुत है। उनके जाएगा, उनके चरण स्पर्श करो, उनके हाँ उनके पास, लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता। चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। मैं पूरे लंगोट से लाखों करोड़ों घरों में मैं डट चुका हूँ। वहाँ पर उनकी बहन बेटियाँ भी रहती है, बहू भी रहती है, माताएं भी रहती है। हर मजहब और जाति के लोगों में जाता रहता हूँ। आज तक कोई भी माँ का लाल मुझे ये कहने वाला नहीं मिला आपके अंदर ये कमी है। इसे कहते हैं चरित्र। दिखा दो ना कोई माई का लाल, कोई बाबा जी कहीं डट के, गैला गैल पता चल जाएगी। इसलिए मैं बचपन से ही मेरा क्योंकि मुझे पता है, मैं बचपन से ही उस चीज़ में रहा हूँ। मेरे गुरुजी ने, आचार्य जी ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है, मेरे माता पिता ने, क्योंकि माता पिता से पहली शिक्षा मिलती है। माता पिता से, मेरे गाँव से मुझे ऐसी शिक्षा मिली है, पर नारी मात समान, पराया पर नारी मात समान। जैसे मैं अपनी माँ को देखता हूँ, बहन को देखता हूँ, ठीक मैं ऐसे दुनिया की कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई बहन हो मेरे लिए बराबर। जैसे मैं पराई धन को मिट्टी समझता हूँ, ऐसे लिए तुम्हारे लिए ट्रक खड़ा हो पैसा का भरा, मेरे लिए मिट्टी है वो। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य की साधना बिना गौ भक्ति के पूरी नहीं हो सकती। जब तक आप गौ भक्त नहीं बनोगे, गौमूत्र का पान नहीं करोगे, आप गोबर स्नान करते नहीं, गौमूत्र का पान नहीं करते, गौ माता के गोबर से स्नान नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठते, गौ माता के चरण स्पर्श नहीं करते, और कहते हम ब्रह्मचारी है, भाई बिल्कुल झूठ। इस बात का बिल्कुल झूठ, बिल्कुल खंडन। जो बाबा जी तिलक लगाकर और चमक धमक कर गद्दियों पर बैठे हैं, उनको ब्रह्मचर्य का खा गा नहीं आता। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। कितने महाराज है दिन रात ब्रह्मचर्य है तेरी छरी के, दिन रात ब्रह्मचर्य के प्रवचन। लेकिन ब्रह्मचारी प्रवचनों से नहीं, ब्रह्मचारी कर्म से बनता है, गौ माता से बनता है। गौ माता के पास तो आप जाते भी नहीं। गोबर से स्नान, गोबर से आपको बदबू आती है, गौमूत्र से बदबू आती है आपको सेंट से बदबू नहीं आती। जब महंगे महंगे सेंट आप मुंह पर लसेड़ते हो, उस सेंट से आपको इधर ला, उस सेंट लगाने से आपको बदबू नहीं आती। जिस सेंटों को आप लगाते हो, जिन साबुनों से आप नहाते हो, जिन क्रीम को आप लगाते हो सुंदर दिखने के लिए, जिन तेल पाउडरों से आप लगाते हो, उनमें से आपको बदबू नहीं आती मेरे भाई। लेकिन गौमाता के गोबर से बदबू आती है, और फिर आप कहते हो गोबर महान है। अगर गौमाता का दिव्य गोबर महान है, तुम तो जिंदगी में नहाए नहीं उससे, इसका मतलब आप दूसरे की, इसका मतलब आप हमारे प्रैक्टिकल, हमारी चीज़ के लेकर बोल रहे हो आप। अच्छी बात है, बोलिए। मेरा चीज़ें हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, चरित्रवान संत है। अनुद्राचार्य महाराज भी बोलते हैं, और भी बड़े बड़े, और अपने बागेश्वर धाम महाराज जी भी बोलते हैं। लेकिन बोलने में और करके दिखाने में बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। जैसे कि कहना और करना में, जैसे मैं कह दूं मैं तो ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा व्यायाम करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वो मुझे जानते हैं। एक तो हो गया वो कहना, एक हो गया वो जानना। अगर आपको वो जानते हैं, निश्चित तौर पर आप अच्छे आदमी हो। और आप केवल बोल रहे हो, करके नहीं दिखा रहे, आप कहीं ना कहीं आप भटक रहे हो अपने मार्ग से।